अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इस वक्त दोपहर के 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे। अभी मैंने खाना चढ़ाया है क्योंकि गैस नहीं होता है। आज मैंने शलगम गोश्त चढ़ाया है और अभी मैं किचन की तरफ जा रही हूँ। चढ़ा कर मैंने दिए रखा हुआ है, तो देखिए अभी पकेगा तो शलगम गोश्त। अभी गोश्त कच्चा है। शलगम मैंने काट के यहाँ रख दिया, शलगम काट के रखा है और रात को चावल बनाऊंगी उसके साथ मटर पुलाव। तो मैंने कहा चलो मैं अपने प्यारों को छोटा सा एक ब्लॉग दे दूँ। कल देखो मैं गई थी, ठडिंग वडिंग करके आई हूँ। कल मैंने निकाह में भी जाना है, तो देखो अगर गई तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ब्लॉग दे दूँगी। अक्सर लोगों को नहीं पसंद होता कि उनके ब्लॉग बनाएं, तो अच्छा नहीं है, फिर मैं नहीं बनाती हूँ। थोड़ा बहुत अपना ही बना लेती हूँ। पहले भी एक शादी में गई थी, मैंने अपना ही बनाया था, क्योंकि एक शादी में मैंने बनाया था लेकिन उन्होंने मुझे इजाज़त भी दी थी। लेकिन कुछ कुत्ते टाइप के लोग होते हैं ना, जो भड़काते हैं लोगों को, तंग करते हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है किसी के बारे में इस तरह की बातें करके। ख़ुद लोग हालांकि नंगे पतंगे फिरते हैं। पहले भी मैं आपको मेरे पुराने वीडियो में देखना उनके बारे में। खुद नंगे पतंगे, कोई बीवी पाक दामन औरत बात करे, बीवी पाक दामन बिल्कुल, जिसने कभी उसके एक बाल भी किसी ने नहीं देखे हो ना, वो बोले तो अच्छे भी लगते हैं। अब जो नंगे पतंगे लोग इतने बड़े बड़े कूले निकाल के जो चलते हैं, वो जब दूसरों पे तनकीद करता तो फिर बहुत बुरा लगता है मुझे। कोई शरीफ बंदा करे, लेकिन शरीफ बंदे को भी क्या ज़रूरत है। अगला क्या है, ये नेट बनाने वाले, ब्लॉग बनाने वाले क्या सब ख़राब होते हैं। मैं तो कहती हूँ जितना पर्दे में ख़राबी होती है ना, उतना किसी चीज़ में नहीं है। लोग पर्दे में ज़र्दा खाते हैं। मैं ये पर्दे को बुरा नहीं कहती हूँ, पर्दा एक मुक़द्दस चीज़ है, अच्छी बात है पर्दा करना, मगर पर्दे के साथ दिल का भी पर्दा हो। ये नहीं कि आप बाज़ाहिर तो पर्दा कर रहे हैं, दिल में आपके कुछ और ही वसवसे चल रहे हैं। ऐसा पर्दे से तो अल्लाह, हम जैसे बेपर्दे लोग सही हैं, लेकिन हम जितने भी बेपर्दा है, लेकिन हम अंदर से बहुत इस्लामी हैं। चले छोड़े इन कमीनों की लेक्चरों को। तो मैंने कहा चलो आप लोग तो मुझे कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ना लाइक और शेयर कर रहे हैं मेरी पुरानी वीडियो के ऊपर। सब जमे हुए भाई पुराने नए पे आ जाओ। अब मैंने नया बनाया, उसको तो सपोर्ट करें आप लोग। फिर मेरा दिल इसीलिए नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपको दोपहर से वीडियो बना के, आजकल तो दिन बड़े छोटे हैं, रातें लंबी है। रातों को अम्मी मुझे सोने नहीं देती, हर 2 घंटे बाद तो वो वाशरूम जाती है, मुझे लेके जाना पड़ता है। अकेली वो जाए तो फिर वो पानी सारा गिरा देती है, इसलिए मैं साथ लेके जाती हूँ। फिर अज़ान का टाइम हो जाता है, फिर नमाज़ पढ़ के क्या, फिर नाश्ता बनाने में नाश्ता बनाती हूँ, क्योंकि गैस का कोई भरोसा नहीं होता है। फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता बना के दवा ववा खा के थोड़ी देर सोती हूँ, तो मासी आ जाती है 1 डेढ़ बजे। फिर उसके साथ डस्टिंग करते रहो, फिर वो जाती है तो कोई खाना वाना अगर पका हुआ तो ठीक है, क्योंकि आजकल गैस नहीं है ना, तो मैं 2-2 सालन बना के रखती हूँ। कभी तो ख़त्म हो जाता, क्योंकि नाश्ते में भी थोड़ा बहुत खाते हैं। कल रात को मैंने आलू की कतलियाँ बनाई थी, वो तो सुबह नाश्ते तक चल गया था। परसों मैंने बनाया था वो क्या बनाया था मैंने, कीमा और फली बनाया था, और उससे पहले मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। आज मैंने बनाया शलगम गोश्त। मिक्स सब्ज़ी भी मैं कल लतवार बाज़ार से बहुत अच्छी लेकर आई हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा यही बनाती हूँ। रात को फिर मैं मटर पुलाव बनाऊँगी। और कल रात को मैं तंदूर से रोटी लेकर आई थी, तो अभी चढ़ाया हुआ है, अभी पकेगा। अम्मा को तो अभी मैंने फल वल खिला दिया। फल लेकर आई थी, तंदूर के ऊपर रखा है फ्रिज के ऊपर। अभी मैंने कीनू चीकू वगैरह वो अम्मी को खिला दिया, 2 चॉकलेट खिलाए, और मैं अभी बैठी हूँ। मैंने अभी नहाई नहीं, मुझे सर्दी लग रही है, क्योंकि 2 दिन 4-5 दिन से मुझे नज़ले का बड़ा इशू था, बुखार था, आधा नज़ला था, तो मैं नहाई नहीं। परसों नहाई थी जुमे वाले दिन। तो अब कल देखो वहाँ जाते हैं, निकाह में अगर जाना हुआ तो, अम्मी के पास कोई बैठने वाला हुआ तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगी। लेकिन मुझे ना ये जो रात में लोग जाते हैं ना देर देर से, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ इंसान जाए 7-8 बजे और 10 साढ़े 10 तक घर पे आए। लेकिन यहाँ का तो, कराची का तो उसूल है, लोग 10 बजे घर से निकलते हैं, आते आते रात को 1-1:30 बज जाते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटाइम खाना मुझे बिल्कुल, ये जो इस टाइम खाना फिर हज़म नहीं होता है। तो अब क्या करें, उसने इतने प्यार से मुझे फ़ोन करके बुलाया है। कुछ तो हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं जिनकी कल शादी थी, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं, पता नहीं क्यों।
ये देखो, इसने ये भी रिश्तेदार है, इसने 2 हफ्ते पहले बुलाए, दूर की रिश्तेदारी, दूर की भी नहीं है, मेरी खाला की बेटी की नंद है। उन्होंने फिर भी मुझे इनवाइट किया तो बुलाते हैं बेचारे लोग। जाना नहीं जाना हाँ हमारी मर्ज़ी है। अगला तो ये बना लेता है कि वो आती नहीं है, उसे क्या बुलाए। भाई तुम लोग को मेरी मजबूरी नहीं पता है, मेरे साथ मेरी माँ है, उसको देखना पड़ता है। मेरा भी दिल चाहता है मैं रोज़ घूमूँ फिरूँ, कपड़े अल्लाह के फजल से इतने हैं, कहाँ पहन के फिर दिखाऊँगी, यही दिन होते हैं ना पहनने के। तो बस छोड़ो इन लोगों को क्या बोले। और आप लोग मुझे सपोर्ट 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 ज़रूर करें। कपड़े तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, लेकिन अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कुछ घर के भी मसले मसाइल है, लाइट वगैरह का मसला है, वो बनाने के लिए कोई बंदा चाहिए। बंदे को बोला हुआ है, वो जो ईमानदार बंदा है उसके पास टाइम ही नहीं होता है। तो ज़रा लाइटिंग का इशू चल रहा है ना घर में, लाइटिंग कम है। तो लाइटिंग कम हो ना फिर वीडियो सही नहीं बनती है। अभी ये धूप है तो मैं बना रही हूँ इस टाइम, ये देखें धूप आपको सामने दरवाजे का नज़र आ रहा है, सामने से धूप आ रही है तो बनाती हूँ। और छत पे जाऊँ तो मुझे ना धूप में ना फिर नज़र नहीं आता है, ये कैमरा नज़र नहीं आता, मोबाइल नज़र नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ क्या बोल रही हूँ। और फिर जब नीचे आऊँ तो ना मुझे अंधेरा अंधेरा जो धूप में खड़े रह के। तो अभी मैं जाऊँगी परिंदों को खाना डालने के लिए। आजकल मैं खिड़की पे नहीं डालती हूँ कि परिंदे ना गिरा देते हैं सारा खाना, वो बैलेंस नहीं होता ना, वो हिलता है जिस पर मैं खाना डालती हूँ। तो अब मैं छत पे डालती हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरा साल जब तक गोश्त पकेगा फिर मैं शलगम डालूँगी। रात को तो मैंने बताया चावल बनाऊँगी। और कल मैं रात को तंदूर से रोटी लेकर आई थी, वो मैंने रखा हुआ गरम करके। अभी तो गैस का इतना इशू होता है, आटा गूँधते हुए भी डर लगता है। लेकिन मैं टाइम पे बना के पहले से रख देती हूँ, जिस टाइम गैस आता ना, भले बाद में ठंडा हो, तंदूर से तो नहीं मंगाना पड़ता, मैं बना के रखती हूँ, फिर ठंडा ही खा लेते हैं, क्या करें अब। सुबह तो खैर गरम गरम खा लेते हैं, बाकी जो रात का है वो मैं पका के 7 बजे तक बना के रख देती हूँ। बल्कि कभी कभी तो मैं 6 बजे बना लेती हूँ, जैसे तेज़ होता है ना गैस तो मैं बना लेती हूँ। तो चले फिर आज मैं आपको देती हूँ, देखो हाँ परसों तो हमारी वो नहीं थी, क्या नाम है, नेट पूरा दिन ख़राब था, इसलिए भी आजकल नेट बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए भी मैं ब्लॉग नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल यूँ मर मर के अपलोड ही नहीं होता है। तो अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा था, मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। अगर रात तक भी सही था तो फिर मैं रात का भी आपको रूटीन दिखाऊँगी थोड़ा बहुत। कल निकाह का अगर जाना हुआ तो दिखाऊँगी, नहीं तो फिर कुछ और दिखा दूँगी। तो अभी रात तक के लिए देखिए, अगर नेट सही था तो मैं आप लोग को रात का भी थोड़ा रूटीन बताऊंगी। अभी तो मेरा खाना पक जाएगा ना, फिर देख आपसे मिलते हैं। मेरी शाम की चाय बन रही है, सालन मैंने पका दिया, दूसरे कमरे में रख दिया, उधर बिल्ली आ जाती है ना। और चावल मैंने भिगो दिया है अभी। और अभी उस बच्चे से मैंने दूध मंगवाया है, पापे मंगाया है, पापे चाय थोड़ा पीऊँगी, आज दिल चाह रहा है। चावल शाम को चढ़ाऊँगी जल्दी से, कहीं गैस ना चले जाए। अभी दूध भी इसीलिए बना के रखूँगी, बच्चा दूध लेकर आएगा। फिर मैंने पापे मंगाए, अंडे मंगाए, डबरोटी मंगाया। आजकल आपको पता है 1000-1200 तो एक टाइम की चीज़ें आ जाती हैं। दूध तो खैर मैं 4-5 दिन चलाती हूँ, तो फिर भी मतलब ख़र्चा तो होता है। 1000 तो ऐसा हो गया 100 रुपया। और चाय अभी थोड़ी दूध मैंने रखी हुई थी, उसमें डाल के, सुबह का चाय भी बचा हुआ था उसी में मिक्स करके अभी मैंने चढ़ा दी है। मैंने कहा जब तक वो पापे लाएगा फिर मैं दूध चढ़ाऊँगी, फिर शाम को 6 बजे तक मटर पुलाव बनाऊँगी। सालन पक गया, उस कमरे में रख दिया, शलजम गोश्त, तो 2 दिन तक मेरा चल जाता। फिर देखो अब वो पापा लेके आता है, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए मर मर के गैस आया है, तो मैंने ये रोटी बनाई है मुश्किल से, देखिए कच्ची पक्की रोटी। और ये मेरी चाय है कश्मीरी, इसको गर्म किया। और ये देखें अभी कच्चा है अभी गैस, अब कहीं जाके आ रहा है गैस। दुल्हन साहिबा, अब गैस का नाम मैंने दुल्हन रख दिया। ये दुल्हन अब आ गई है, बारात आ गई है, अभी ये पक रहा है। तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूं। अभी अम्मा इंतज़ार में बैठी हुई है इधर कि मेरे को चाय दे दो। चलो फिर मैं चाय देती हूँ, फिर आपसे मिलती। छत पे जा रही हूँ ज़रा परिंदों को खाना डालने, थोड़ा दूध भी सेकूँ, धूप में आँखें चुंदिया जाती है। एक तो ये मासी ने इतना तंग किया, चाबी फिर नीचे रखा है, चाबी लेने जाओ नीचे।
अब वहाँ खिड़की पे खाना वो गिरा देते हैं ना परिंदे लोग, तो इसलिए फिर मैं यहाँ डालती हूँ। ताला इसको बंद करने की बड़ी शौक पड़ी होती है। एक हाथ से आपको पता है बंदा खुद ही करे। धूप देखे कैसे तेज़ है, पानी भी नहीं है परिंदों का, ये देखे। डालूं इनको खाना। कबूतर आते हैं ना, जंगली कबूतर, तो वो खाते हैं, मलंग होते हैं वो बेचारे, तो वही लोग खा लेते हैं। एक हाथ से काम भी कर रही हूँ, अब पानी उनके लिए भर के रखूँ। ये देखो, ये मासी का ये काम है, दरवाजे खोल खाल के ना चली जाती, काम चोरी पे उसको कोई अवार्ड ले लिया। इधर क्या है ये चिकना चिकना, धूप कितनी अच्छी है। इंसान किसी तरह खुश नहीं है। धूप तेज़ हो तो बोलते धूप है, धूप में दिल नहीं चाहता है। गर्मी हो तो गर्मी से लोग घबरा जाते हैं, बंदा करे तो करे क्या। तो देखो ना, धूप में आंखें चुंधिया जाती है, सही नज़र नहीं आता। देख रहे हैं आप लोग, अभी मैंने परिंदों को खाना डाल दिया है, तो मैंने कहा थोड़ा आप लोग से भी शेयर करूं। छत का देखें आप नज़ारा, कितना तेज़ धूप है, देख रहे हैं। मज़ा तो आता है, आंखें चुंधिया जाती है, फिर नीचे हो ना तो अंधेरा अंधेरा लगते हैं। अब देखो, कोई कपड़े भी पहनने को दिल नहीं चाह रहा, नहाई नहीं हूँ, दिल चाह रहा कोई अच्छा सा कपड़ा पहन के आप लोग को दिखाऊँ। ये एक लाल कब से पहना हुआ है, देखिए। माशाल्लाह से कपड़े तो बहुत है, लेकिन पहनने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फिर उस कमरे का, मैंने कहा ना, लाइटिंग का भी बड़ा मसला है, लाइट कम है। चले फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर गैस आ गई। आज मेरे यूट्यूब वाली फैमिली 2 दिन तो मैंने थोड़े थोड़े ब्लॉग बनाए थे। मैंने बताया था ना कि नेट सही नहीं चल रहा, तो अपलोड नहीं हुआ। तो आज जुमरात का दोपहर तो नहीं कह सकते, अब 4:30 हो रहा है। पहले मैंने अम्मी को नलाया गैस, क्योंकि आज तो थोड़ा बहुत आ रहा है, जुम्मे को बिल्कुल गैस नहीं आता, तो पानी में कैसे गर्म करती। गीज़र का तो सिस्टम ही ख़त्म है, गैस ही नहीं आता। तो पहले मैंने अम्मी को नलाया, फिर मैं नहाई हूँ। अभी नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ। अपने मोटे कपड़े निकाले हैं, ये वाले पिछले साल के, तो ये निकाले। ये अभी मैंने पहने 2-3 और कपड़े निकाले हैं मोटे, अभी उनको भी इस्त्री करूँगी। तो मैं नहाई हूँ। मैंने कहा कल हो सकता है अम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ, तो मैंने कहा चलो मैं अपने प्यारों से थोड़ा बातें तो कर लूँ। तो मैंने कहा चलो अभी आप लोग को बता देती, फिर मैं आपको एडिट करके ना इंशाल्लाह फिर देखो नेट अगर अच्छा चले तो। अभी मैं कुछ खाने पीने का, चाय वगैरह बनाती हूँ, हल्की सी आ रही है गैस। देखो कुछ पकता है कि नहीं पकता, नहीं तो पापे और चाय पिएंगे, क्या करें। सिवैयाँ कब से रखा हुआ है पकाने के लिए, लेकिन गैस सही नहीं आ रहा, वो सिवैयाँ पिघल जाएगा, नरम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है। खीर बनाना था, गजरेला बनाना था, कुछ भी नहीं कर सकते हैं भाई, सर्दियों का कोई मज़ा ही नहीं, कुछ नहीं बना सकते क्योंकि गैस नहीं है, कैसे बनाएंगे। बाज़ार का नहीं अच्छा लगता मुझे, घर में बरकत होता है, पकाओ तो 3-4 दिन तो चल जाता है। बाज़ार का अब इतना सा पाव भी लाओ तो आपको 800-900 तो कहीं नहीं है, और वो एक बंदा खाएगा, 2 बंदा खाएगा, तीसरे दिन ख़त्म, दूसरे दिन ख़त्म। अब घर में आप बनाओ तो कम से कम 2 दिन तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तो चल ही जाता है। तो इसलिए मैं ना, बाज़ार का मुझे बस ऐसा लगता है जैसे चक रहे हैं बस। घर में तो आप अपना मज़े से एंजॉय करके खाओ, जब दिल करे निकाल के खा लिया फ्रिज में से। लेकिन अब गैस ही नहीं है, पकाए क्या। कल तो बिल्कुल गैस नहीं था, किस मुश्किल से वो सब्ज़ी बनी है, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे क्या करते होंगे,
अब हमारी अम्मा खुद बच्चों की तरह बन गई है, कहती मुझे कहीं से भी ला के खाना खिलाओ। चले फिर मैं कुछ देखती हूँ खाने पीने के लिए, भूख लग रही है, 4:30 है। सुबह 7 बजे से हमने नाश्ता किया हुआ है। उस वक़्त इसलिए करते हैं कि गैस होती है, तो अब तो भूख लगेगी ना। अभी मैंने नहाई धोई हूँ, मासी के साथ पीछे पीछे काम भी करती रही हूँ। अभी बाल तो मेरे गीले हैं। चले फिर देखते हैं, मैं कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। और मैंने आज देखो अपने चेहरे को ना वो किया है, राइस फेशियल, कितना ग्लो कर रहा है ना। अभी लाइट धूप तो अभी थोड़ी कम हो गई है। चले फिर हम देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये है ना मेरा सूट, इसका दुपट्टा इधर है, ये शॉल है, ये देखिए, ये इसका शॉल है, बड़ा मज़े का कपड़ा है। मैंने आज 3-4 अपने नए नए जोड़े निकाले हैं, मोटे मोटे। कहाँ पहना, ये भी पिछले साल मैंने एक दफ़ा पहना है, सब एक एक दफ़ा पहना हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब उनको चलाऊँ, निकालूँ, 2-3 निकाल के अब इस्त्री करके रखूँगी। इस्त्री करके रखोगी तो यूँ हो जाते हैं बाद में। चलो फिर देखती हूँ, मुझे सख्त भूख लग रही है। सो मैंने ब्लॉग बना के मैंने कहा था ना कि नेट होगा तो मैं अपलोड करूँगी। ख़ास तौर पे लाइट का भी कोई काम हो रहा था और नेट भी नहीं चल रहा था। अभी भी नेट नहीं चल रहा था, बहुत मुश्किल से चल रहा है। और गैस नहीं है। फिर मैं इतनी बीमार हो गई 2 दिन से। मैंने कहा था मैंने निकाह में जाना है, निकाह में भी रात को मैं नहीं गई, बहुत ज़्यादा ये नज़ला था। फिर मैं दवा लेकर आई हूँ रात को, कहीं जाके ठीक हुआ है। और अभी गैस देखा, खाना चढ़ाऊँ तो गैस ही नहीं है। बस सुबह जो नाश्ता बनाया था 7 बजे, उस टाइम गैस आ रही थी। पूरी रात गैस नहीं होती है। तो अभी मैंने कहा आटा भूना है, मैंने देखो मैंने खाई, फिर लाइट चली गई। नहीं लाइट भी आज जा रही है, आ रही है, पता नहीं फिर काम कर रहे हैं। तो वीडियो क्या बनाती हूँ मैं, फिर ऊपर से बीमार हो गई। अभी लाइट आएगी तो फिर मैं खाना चढ़ाऊँगी, थोड़ा सा आप लोग से शेयर करूँगी। देखो अभी कब आता है लाइट, ओ गैस कब आता है, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के बैठी हूँ, नहाई भी नहीं हूँ, तबीयत बहुत ख़राब है। इन्हीं कपड़ों के साथ बैठी हूँ जो परसों मैंने पहना था। अब नहाने के लिए भी फिर पानी गर्म करो, गैस नहीं है, क्या करे बंदा। चले फिर हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं।